हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा। एंड उसके शुरुआत की क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि आई नॉट बराबर ई नॉट बाई आर। दोनों में कंपेयरिंग करने पे हम लोग देखते हैं कि आर के स्थान पे क्या है, एल ओमेगा है। वहाँ पिछला क्लास में देखे थे कि आर क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इससे स्पष्ट है कि एल ओमेगा भी एक कांस्टेंट है, जिसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात को XL से सूचित करते हैं, XL। देयरफॉर XL बराबर क्या हुआ, L ओमेगा। प्रेरकीय प्रतिघात का इंग्लिश होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL का जो SI मात्रक होता है ओम होता है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन किए हैं कि ओमेगा बराबर 2 न्यू पाई। देयरफॉर XL बराबर L की जगह L इंटू 2 न्यू पाई। अब L एंड 2 पाई जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और न्यू है, फ्रीक्वेंसी को न्यू कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि XL जो होता है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, अर्थात प्रेरकीय प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती है तो XL और न्यू के बीच ग्राफ खींचते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू। इसके बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो देखा जाता है कि दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो कि x अक्ष से थीटा कोण पे झुका होता है। अब दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान फ्रीक्वेंसी, दिष्ट धारा में कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होता है, अर्थात न्यू का मान 0। तो ऐसे कंडीशन में XL बराबर 0, अर्थात निष्कर्ष क्या हुआ, प्रेरकत्व युक्त परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर कोई अवरोध नहीं होता है। इंडक्टिव ससेप्टेंस, प्रेरकीय अधिकल्पित प्रवेश्यता। प्रेरकीय प्रतिघात के व्युत्क्रम को इंडक्टिव ससेप्टेंस कहते हैं। इसे SL से सूचित करते हैं। देयरफॉर SL बराबर क्या हो जाएगा, 1/XL। XL इक्वल टू L ओमेगा। देयरफॉर SL बराबर क्या हो गया, 1/L ओमेगा। SL का SI मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। थैंक यू।